नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मन अप्स टेल्स हब में। दोस्तों, कई दिन बाद ये नई कहानी है, चलिए उसे शुरू करते हैं। जनवरी का महीना था। अनुष्का अपने बालों को सुखा रही थी। धूप भी अपनी मंद तपन पर उदास थी, पर अनुष्का बहुत खुश थी। अम्मा और बाबूजी बड़ी दी को लाने गए थे। फरवरी में अनुष्का की शादी जो थी। आर्यन अनुष्का के मंगेतर पेशे से डॉक्टर थे। शांत और शिष्ट अनुष्का उन्हें पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। बड़ी दी तो अम्मा की लाडली थी, सो अम्मा उन्हें लेने स्वयं उनके ससुराल गई थी। बड़ी दी की 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी 6 बरस की और सबसे छोटी रिया 2 बरस की। फोन की घंटी की आवाज सुन आर्यन की यादों में खोई अनुष्का की तंद्रा टूटी। वह लपक कर फोन उठाने गई। दूसरी ओर से बाबूजी के रोने की आवाज आई। अनुष्का कांपते हुए पूछी, क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, तेरी दीदी नहीं रही। चारों ओर सन्नाटा छा गया। खुशी में डूबा घर मातम में डूब गया। अम्मा बाबूजी तीनों बच्चों को साथ वापस ले आए। जीजा जी नहीं आए। रिया दिन रात अनुष्का के सीने से लगी अपनी माँ को तलाशती रहती। वहीं काव्या और सान्या गुमसुम रहती थी। आर्यन भी अक्सर फोन पर हाल चाल लेता रहता। शादी को 1 साल के लिए टाल दिया गया, पर दोनों घंटों बातें करते। 3 महीने बाद अचानक दी की सासू माँ आई। बच्चों को बहुत प्यार किया। फिर अम्मा को बोली, हम तो अपने बेटे और बच्चों को यूं उदास नहीं देख सकते, इसलिए विवेक की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बेटे को पत्नी और बच्चों को माँ मिल जाएगी। माँ चुपचाप उन्हें देखती रही। अभी बेटी मरे 3 महीने भी नहीं हुए और शादी की बात। अनुष्का चुप ना रह सकी और वो बोल पड़ी, आप बच्चों की सौतेली माँ लाने की बात कर रही हैं? दी की सासू माँ बोल पड़ी, बच्चों को सिर्फ माँ चाहिए, अपना और सौतेला कुछ नहीं होता। अनुष्का गुस्से से उठकर चली गई। रिया को चिपकाए आसमान में पक्षियों को घर लौटते देखने लगी। दी की सासू माँ तीनों बच्चों को लेकर चली गई। अम्मा का रोते रोते बुरा हाल था। 2 दिन बाद ही सान्या और काव्या का फोन आया कि बड़ी माँ खाना नहीं देती और अपनी बेटी के सारे काम इन्हीं से करवाती है। दादी भी कुछ नहीं बोलती है उन्हें। तभी रिया की रोने की आवाज के साथ फोन भी कट गया। बच्चों के रोने की आवाज ने अनुष्का को विचलित कर दिया। उसने तुरंत विवेक को फोन किया और जिस जीजाजी से वो बात तक करने से कतराती थी, उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। अनुष्का हाँफ रही थी। कितना बोला उसने विवेक को। सुबह सुबह अनुष्का को तैयार देख अम्मा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? बच्चों को लाने जा रही हूँ। अनुष्का ने माँ की ओर देखे बिना ही बोला। छोटे को ले जा, अम्मा बोली। तभी गेट खुलने की आवाज आई। दी की सास लगभग दहाड़ते हुए अनुष्का से बोली, तुमने विवेक को क्या बोला जो वह शादी से इनकार कर रहा है? मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला, अनुष्का ने जवाब दिया। और हाँ, आप दी के बच्चों के लिए सौतेली माँ लाना चाहती हैं? क्या दादी नानी के रहते सौतेली माँ का कोई काम है? दी की सास ने चिढ़कर कहा, तुम तो बड़ी सयानी हो गई हो, तभी तो सलाह दे रही हो। तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही तो तुम क्यों नहीं बन जाती इनकी माँ, सगी माँ? अनुष्का और अम्मा दोनों ने देखती रह गई। अनुष्का आंगन में बैठी हुई थी, ख्यालों में खोई कि दी की सास क्या बोल गई। उन्हें तो ये पता है ना कि आर्यन उनके मंगेतर हैं, और दी के बच्चों की माँ बनना मतलब, नहीं नहीं, हरगिज नहीं, मैं आर्यन की हूँ। उन्होंने कितनी आसानी से बोल दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई। एक दिन वह बाबूजी को चाय देने गई तो उसने अम्मा को कहते सुना कि दी की सास तो सही कह रही थी। क्या मौसी माँ नहीं बन सकती? तभी बाबूजी क्रोध से बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बेटी पर मैं अपनी दूसरी बेटी को कुर्बान नहीं करूंगा। अनुष्का खुशी से चाय देकर चुपचाप लौट आई। सुबह से अनुष्का खुश थी। आज बाबूजी आर्यन के घर वालों से जल्दी शादी की तारीख लेने वाले थे। अम्मा भी तैयार थी। तभी फाटक खुलने की आवाज आई। ये क्या, दामाद जी आप? अम्मा बोली। अनुष्का ने देखा जीजाजी तीनों बच्चों के साथ खड़े थे। रिया अनुष्का के पास जाने के लिए रोने लगी। काव्या और सान्या पहले ही मौसी से जा चिपकी। सान्या ने जीजाजी की गोद से रिया को ले लिया। रिया के सीने से लगते ही अनुष्का को पहली बार मातृत्व का एहसास हुआ। अब उसने सान्या और काव्या को भी अपने जोर से गले लगा लिया। मातृत्व के इस एहसास ने अनुष्का को एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया। वो बच्चों को लेकर दी के ख्यालों में खो गई। दी उनकी बड़ी बहन कम, छोटी माँ ज्यादा थी। सभी भाई बहनों की वो माँ बन जाती थी। उनके भरोसे छोड़कर अम्मा अपने मायके ससुराल भी घूम आती थी। दी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी।
हम सभी भाई बहनों में जान बसी रहती थी उनकी, और वो पहली नजर में जीजाजी की जान बन गई। अनुष्का को याद आया कि जब दी विदा हुई तो अम्मा बाबूजी ने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। माई के जैसे ही प्यार उन्हें ससुराल में भी मिला। आज उसी दी के बच्चे अनाथ के समान ददीहाल और ननिहाल के बीच झूल रहे हैं। अनुष्का ने देखा बच्चे सो रहे थे। काव्या के गालों पर आंसू की बूंदें अभी भी चमक रही थी। अनुष्का कमरे में से बाहर आई तो देखा अम्मा बाबूजी और जीजाजी चुपचाप बैठे थे। अनुष्का भी चुपचाप वहीं बैठ गई। किसी के पास कहने को कुछ भी नहीं था। रात में भोजन पर भी सन्नाटा था। अनुष्का के दोनों भाई भी चुपचाप थे। बच्चों के साथ अनुष्का जब सोने गई तब 4 साल की सैन्या बोल पड़ी, मौसी अब हम वहां नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। बड़ी माँ बहुत मारती है और हमसे काम भी करवाती है। अनुष्का ने अचरज से पूछा, फिर रिया को कौन संभालता है? सब काव्या दी करती है, सैन्या ने जवाब दिया। काव्या अपनी बड़ी बड़ी मेरी दी जैसी आंखों को झुकाए बैठी थी। एक 6 साल की माँ को देख अनुष्का की आंखें भीग गई। उसके नन्हे हाथों को जब अनुष्का ने अपने हाथों में लिया तो काव्या के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा भी आवाज सुनकर दौड़ी चली आई। बाबूजी और विवेक भी आ गए। तभी काव्या ने ऐसी बात कह डाली कि अनुष्का पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह अनुष्का से लिपट कर बोली, आप बन जाओ हमारी माँ, अब हम लोग आपके बिना वहां नहीं जाएंगे। पापा, नानू, आप प्लीज मौसी को हमारी माँ बना दो ना। अनुष्का मानो आसमान से गिरी। तभी विवेक ने बात संभाली और बोले कि बेटा, मौसी भी माँ ही होती है, आप इन्हीं को अपनी माँ समझो, कोई बात नहीं। और अब जल्दी से सो जाओ। सभी सो गए पर अनुष्का की आंखों में नींद कहाँ। आर्यन के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। एक और आर्यन और दूसरी ओर ये 6 साल की माँ, जो 3-4 महीने में ही माँ बनकर जी रही थी। अनुष्का खुद को छोटा महसूस कर रही थी। सुबह अनुष्का की नींद काव्या की आवाज से खुली, मौसी माँ चाय। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए उस छोटी माँ के हाथों से चाय ली। चाय पीकर वो बाहर बरामदे में आई तो देखा विवेक और बापूजी से गपशप मार रहे थे। अम्मा रसोई में कुछ बना रही थी। बड़ी अच्छी खुशबू फैल रही थी। सान्या रिया के साथ खेल रही थी। तभी बाबूजी बोले, आओ बेटा बैठो हमारे साथ। अनुष्का पास में ही बैठ गई। तभी विवेक बोले, अनुष्का तुम्हें मेरी मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अनुष्का विवेक को देखती रह गई। दी कहती थी कि वे बड़े खुशनसीब हैं क्योंकि उन्हें विवेक जैसे सुलझे व्यक्ति मिले जो हैं। अनुष्का नहाने चली गई। शाम को आर्यन का फोन आया पर अनुष्का ने नहीं उठाया। बाहर बहस की आवाज सुन अनुष्का बाहर आई पर अपना नाम सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक कर रुक गई। दी की सासू माँ और ससुर जी बाबूजी को समझाने में लगे हुए थे, और मजे की बात है कि मेरी अम्मा भी उन लोगों को साथ दे रही थी। विवेक आसपास कहीं नहीं दिख रहे थे। अनुष्का उल्टे पैर अपने कमरे में लौट आई। तभी काव्या आई और बोली, हमें कोई माँ नहीं चाहिए। फिर वह रिया को गोद में लेकर बैठ गई और मानो वही उसकी माँ हो। अनुष्का ने प्यार से उसके सर को सहलाया पर वो दोनों ही चुप थी। शाम को विवेक के आने पर काव्या ने वही बात विवेक से भी कही, पापा हमें कहीं नहीं रहना, आप वापस हमारे घर पुणे चलिए। विवेक अनुष्का की ओर प्रश्न भरी नजरों से देख रही थी। अनुष्का बाहर आ गई। विवेक भी बाहर आ गई। अनुष्का ने पूरी बात बताई। विवेक बोले, मम्मी भी हाथ धोकर पीछे पड़ी है, मुझे नहीं करनी है शादी, मैं अकेले काफी हूँ अपने बच्चों को संभालने के लिए। कुछ ही दिनों में अनुष्का और विवेक में अच्छी दोस्ती हो गई। विवेक भी खुश रहने लगे। 3 दिन बाद जब विवेक पुणे लौटने लगे तो काव्या भी जाने की जिद करने लगी। तब विवेक बोले, बेटा आपकी मौसी माँ की शादी है ना, आप चली जाओगी तो कौन संभालेगा? काव्या मान गई और विवेक लौट गए। अनुष्का का पूरा समय बच्चों के साथ बीतने लगा। धीरे धीरे वह पूरी तरह से उनकी माँ बन गई। उनके हर एक काम वह स्वयं करती। आर्यन से बात किए हुए कई दिन बीत गए थे। अनुष्का अपनी ही उलझनों में उलझी रहती थी। दीपावली का दिन था। बच्चे भी वहीं थे। सुबह से रिया को चिपकाए अनुष्का घर के कामों में व्यस्त थी। आज रिया उसे छोड़ ही नहीं रही थी। तभी विवेक का अपने मम्मी पापा के साथ आगमन हुआ। बच्चे पापा और दादी से लिपट गए। दी की सासू माँ फिर जीजाजी के लिए नए रिश्ते लेकर हाजिर थी। विवेक भौचक्के होकर अपनी मम्मी को देख रहे थे। अनुष्का फिर दी की सास को वही बात बोली। इस बार विवेक और उनके पापा के सामने बोल पड़ी, मैं नहीं आने दूंगी उनकी सौतेली माँ। यह बोलकर अनुष्का वहां से चली गई। अनुष्का अपने कमरे में गुस्से से भरी हुई बैठी थी। तभी विवेक आए और पास में बैठ गए। इधर कुछ दिनों से उनके बीच बच्चों को लेकर काफी बातचीत हो जाया करती थी। तभी विवेक बोले, अनुष्का
तुम्हें लगता होगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारी दी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। अनुष्का चुप बैठी रही और विवेक वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद दी की सास अंदर आई और अनुष्का को बोली, अनुष्का बेटा, मैं बच्चों की दुश्मन थोड़ी ही हूँ। काव्या को मैंने माँ बनते देखा है। एक 6 साल की बच्ची अपना बचपना खो रही है। बड़ी क्या जुल्म करती है, ये मैंने देखकर भी अनदेखा किया है। पर अब और नहीं। अपनी माँ आएगी तो वही संभालेगी इन्हें। मैं भी कितने दिन रहूंगी। अनुष्का तब से चुप थी पर अब बोल पड़ी, आंटी जी, लेकिन वह होगी तो सौतेली माँ। आप समझ नहीं रही है। ऐसा ना हो कि बच्चों को और बड़ी तकलीफ में हम धकेल दें। तभी अचानक दी की सासू माँ अपने दोनों हाथों से आंचल फैलाकर बोली, तू बन जाना इनकी माँ। बच्चों को सगी माँ मिल जाएगी। बेटा, मौसी तो माँ से बढ़कर होती है। अनुष्का झट से पीछे हो गई और बोली, आंटी, मैं किसी और की मंगेतर हूँ। ये आप क्या बोल रही हैं? शारदा जी, दी की सासू माँ बोली, बेटी, शादी तो नहीं हुई। मेरा विवेक भी लाखों करोड़ों में एक है। तुम्हारी दी को कभी कोई दुख नहीं दिया। इतना बोलकर शारदा जी कमरे से चली गई। अनुष्का सिर पकड़कर बैठ गई। एक तरफ आर्यन से किए प्यार भरे वादे और दूसरी तरफ सभी भाई बहनों को असीम प्यार करने वाली दी के मासूम बच्चे। जब अनुष्का बाहर आई तो सभी लोग जा चुके थे। अम्मा रसोई में बच्चों की मनपसंद खीर बना रही थी। अनुष्का रिया को गोद में लिए बाबूजी के पास बैठ गई। बाबूजी समझ गए कि अनुष्का कुछ बात करना चाहती है पर कह नहीं पा रही है। तभी बाबूजी ने मौन भंग करते हुए कहा कि बेटा, तू जो चाहेगी वही होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अनुष्का ने राहत की सांस ली। पूरी रात अनुष्का सो नहीं पाई। सुबह नहा धोकर अनुष्का बाबूजी अम्मा जी के पास आकर बैठ गई। बाबूजी ने पूछा, क्या बात है बेटा? बाबूजी, आप आर्यन के परिवार वालों को मना कर दे। मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती। अम्मा बाबूजी आश्चर्य से अनुष्का को देख रहे थे। इस उम्र में ऐसी मातृत्व की भावना। वह समझ नहीं रही कि उसे आर्यन को छोड़ना होगा और विवेक की पत्नी भी बनना होगा। बाबूजी बोले, बेटा, ये बहुत बड़ा निर्णय है। तू सब सोच समझ कर बोल। महीनों से सोच रही हूँ, अब जाके समझ में आया, तभी तो बोल रही हूँ। तभी काव्या सान्या दोनों आकर अनुष्का से लिपट गई। अनुष्का ने निर्णय तो ले लिया, पर आर्यन को क्या कहेगी? कैसे उसे समझाएगी कि उसने क्यों यह सब निर्णय लिया? सान्या और काव्या तो अनुष्का को छोड़ ही नहीं रही थी। रिया के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह तो अनुष्का को ही माँ बोलती थी। अनुष्का की फोन की घंटी से तंद्रा भंग हुई। देखा तो जीजा जी का फोन था। अनुष्का के फोन उठाते ही विवेक जोर से बोली, तुम क्या पागल हो गई हो? तुम मुझसे शादी करोगी? तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे कितनी छोटी हो? दूसरी बात यह कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी दीदी की जगह किसी को भी नहीं दे सकता। अनुष्का ने धीरे से कहा, जीजा जी, आप शांत हो जाइए। मैं सिर्फ बच्चों की माँ बनूंगी। शादी जरूर आपसे करूंगी, पर मुझे दी की जगह नहीं चाहिए। विवेक बोले, अनुष्का, तुम ऐसे अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती। आर्यन के बारे में सोचो। क्या जवाब दोगी? मैंने सब सोचकर निर्णय लिया है, अनुष्का ने जवाब दिया। आज अनुष्का दुल्हन बनकर सेज पर बैठी थी। तभी विवेक आए। उसके साथ तीनों बच्चे थे। अनुष्का तो पहले ही माँ बन चुकी थी। विवेक वहीं सोफे पर सो गए और बच्चे अपनी माँ के साथ। अनुष्का कभी कभी अकेले आर्यन को याद किया करती। ना आर्यन ने कभी फोन किया, ना ही अनुष्का ने। सान्या, काव्या और रिया को ले अनुष्का पुणे चली गई। विवेक ने पुरानी कॉलोनी छोड़ नई सोसाइटी में बस गए। वो नहीं चाहते थे कि अनुष्का और बच्चे लोगों के सवालों का जवाब दे। अनुष्का भी पूरी लगन से बच्चों को पाल रही थी। अब रिया भी 8 वर्ष की हो गई थी। एक दिन वह दौड़कर अनुष्का के पास आई और पूछा, माँ, क्या आप मेरी सौतेली माँ हो? अनुष्का ने प्यार से पूछा, अब ये तुम्हें किसने कहा? नीचे शर्मा आंटी को एक आंटी बोल रही थी। अनुष्का ने शारदा जी की बात को दोहराते हुए कहा, माँ तो बस माँ होती है, सगी सौतेली नहीं। रिया दौड़ते हुए खेलने चली गई। शाम को विवेक आए तो अनुष्का को बहुत उदास देखा। अनुष्का को उन्होंने आर्यन से अलग होने के बाद इतना उदास नहीं देखा था। विवेक ने उदासी का कारण पूछा। अनुष्का हंसकर टाल दी। आज रात अनुष्का की आंखों में नींद नहीं थी। 6 साल बीत गए। इतना सब कुछ करने के बाद भी समाज ने आखिर उसे बना ही दिया सौतेली माँ। पर वह ऐसा होने नहीं देगी। वह इतना प्यार देगी कि बच्चे उसे कभी इस नाम से नहीं पुकारेंगे। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अनुष्का बिग बाजार गई। कैसी हो अनुष्का? अपना नाम सुन अनुष्का तेजी से मुड़ी। सामने आर्यन खड़े थे।
अनुष्का की आंखें नम हो गई। धीरे से कहा, अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, आर्यन ने कहा। तभी एक औरत आई। आर्यन ने कहा, मीट माय वाइफ तन्वी। और तन्वी, यही है अनुष्का। तन्वी ने अनुष्का से कहा, आर्यन आपकी बहुत तारीफ करते हैं, हमेशा कहते हैं कि आप एक अद्भुत महिला हैं। उन्होंने आपको बहुत चाहा था, इसलिए उन्होंने आपके निर्णय का सम्मान किया था। मैं इन्हें पाकर धन्य हूँ। इन्होंने मुझे सब बता दिया था और मैं इनके हर निर्णय का सम्मान करती हूँ। आपसे मिलने की तमन्ना थी, वो भी पूरी हो गई। एक बेटा है, उसका नाम भी हमने अनुस रखा है। मैं अभी आती हूँ उसे लेकर, वो उधर खेल रहा है। यह कहकर तन्वी चली गई। तुम खुश तो हो ना? आर्यन ने पूछा। अनुष्का ने हाँ में सिर हिलाया। उसका गला दुख रहा था, आंसुओं को रोक रखा था। बच्चों के आने का बहाना कर वह वहां से चली गई। अनुष्का घर आकर बहुत रोई। आर्यन तो अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ गया, ऐसा सोचकर अनुष्का फिर से रो पड़ी। शाम को विवेक आए तो अनुष्का ने उन्हें पूरी कहानी बता दी। विवेक प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले कि यह निर्णय तो तुम्हारा था, आर्यन ने तुम्हारे निर्णय में तुम्हारा साथ दिया। विवेक की बातों ने अनुष्का को पल भर में सुकून दे दिया। वह पुनः अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। वह हमेशा आर्यन की तुलना में विवेक को ऊपर ही पाती थी। दी कितनी खुश नसीब थी जो उन्हें विवेक जैसा सुलझे व्यक्ति मिले थे। दिन महीने साल गुजर रही थी। एक दिन विवेक दफ्तर से आए तो उन्हें बहुत तेज बुखार था। बेटियां बड़ी परेशान हो गई। काव्या ने कहा, मम्मी आज आप पापा के पास ही रहो, उन्हें आपकी जरूरत है। अनुष्का पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। रात लगभग 3 बजे विवेक की बेहोशी टूटी तो उन्होंने देखा कि अनुष्का उसके सिरहाने बैठी सो रही थी। उन्होंने थोड़ा सरक कर अनुष्का को अपने पास ही लेटा दिया। सुबह जब अनुष्का की नींद खुली तो काव्या चाय लेकर पास में खड़ी थी। विवेक अभी भी सो रहे थे। अनुष्का झटपट उठ बैठी। काव्या भी पास में बैठकर माँ के साथ चाय पीने लगी। दोनों माँ बेटी चुप थी। तभी काव्या ने कहा, मम्मी अब तो आप खुद को सजा देना बंद करो, आप पापा के साथ ही रहिए। अनुष्का ने कहा, तुम सबकी मैं माँ हूँ, यह जरूरी नहीं है कि किसी की पत्नी भी बनकर रहूं। काव्या अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। वह उसके गले लग गई और बोली, कौन कहता है कि माँ सौतेली होती है? माँ तो बस माँ होती है। चारों ओर शहनाई गूंज रही थी। ढोलक की आवाज पर सान्या और रिया नाच रही थी। बारात आ गई। अनुष्का काव्या को लेकर कमरे में आई। काव्या दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लग रही थी। दूल्हा दुल्हन दोनों ही डॉक्टर थे। अनुष्का सिर्फ काव्या को निहार रही थी। तभी काव्या माँ से लिपट गई। काव्या ने धीरे से बोला, मम्मी अब तो पापा को अपना लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अनुष्का चुपचाप बस बेटी के गले लगी हुई थी। अगले कुछ घंटों में काव्या का विवाह और विदाई भी हो गई। सान्या और रीवा भी माँ के गले लगकर खूब रोई। 2 दिन बाद सान्या और रिया भी अपने कॉलेज में लौट गई। अब घर में रह गई विवेक और अनुष्का। तभी विवेक कॉफी लेकर अनुष्का के पास आए। अनुष्का अपनी बेटियों की याद में रो रही थी। विवेक बोले, अनुष्का तुम्हारे साथ ये 20 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुमने जो बच्चों के लिए किया शायद उनकी सगी माँ भी नहीं करती। अनुष्का ने जलती हुई आंखों से विवेक को देखा और बोला, आपने भी बना दिया ना मुझे सौतेली माँ। विवेक ने जोर से अनुष्का को अपने सीने से लगा लिया और बोला, नहीं, तुम उनकी सिर्फ माँ हो और आज एक पिता अपने बच्चों की माँ को पत्नी होने का संपूर्ण अधिकार देता है। क्या तुम मुझे अपना पति मानोगी? तुमने अपने जीवन के 20 साल हमारे बच्चों को दिए, क्या आगे का सफर तुम मेरी पत्नी बनकर तय करोगी? अनुष्का ने रोते हुए हाँ में सिर हिलाया और विवेक को पकड़कर वो खूब रोई। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। अगर ये कहानी आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।